अरे द्वार पालो जाओ कह दो और ये सब कर दो। ये सब तो किसी भक्त की कल्पना होगी, वो ठीक है, लेकिन भागवत में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इस प्रकार के तिरस्कार की भावना भगवान के दरबार में हो, ये नहीं हो सकता है। वह भगवान का दरबार है और भगवान के दरबार में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ना ही भगवान के दरबार में ऐसा हो सकता है कि कोई द्वारपाल किसी संत को, ब्राह्मण को कोई रोक देवे, ऐसा नहीं है। सीधे भगवान पहुंचे हैं। द्वारिकाधीश जैसे ही सुने कि हमारे मित्र सुदामा आए हैं, भगवान थाली पर बैठे थे राजभोग पाने के लिए, जैसे ही सुने हैं उसी समय छोड़ दिया है और उठ खड़े हुए हैं। सुदामा 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 कह करके दौड़ पड़े हैं भगवान, अपने महल से दौड़े हैं। रुक्मणी आदि रानियां आश्चर्यचकित हो गए। आज तक ब्रह्मा आदि देवता आए तब भगवान कभी खड़े नहीं हुए, भगवान कभी दौड़े नहीं। आज कौन ऐसा आया है जिसके लिए स्वयं द्वारिकाधीश दौड़े जा रहे हैं। जैसे पहुंचे हैं, सुदामा को देखा है, भगवान दौड़ करके गले लग गए हैं। दोनों मित्र आपस में गले लगे हैं और इस प्रकार से गले मिल रहे हैं जैसा लगता है कि दो देह एक प्राण हो गए हैं, दो देह एक प्राण हो गए हैं। दोनों मित्र आपस में मिले हैं, कोई एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहा है। इस प्रकार से मिले, एक दूसरे को कोई छोड़ ही नहीं रहा है। इसके बाद भगवान विचार करते हैं, भैया हमारे मित्र का शरीर कृशकाय शरीर है, कमजोर शरीर है, कहीं इसको हमारे द्वारा कोई कष्ट ना पहुंच जाए। इसलिए भगवान अपना बंधन थोड़ा ढीला करते हैं। सुदामा भी अपना बंधन ढीला करते हैं। कितने सुकोमल ठाकुर जी हैं और मेरी किस प्रकार का शरीर है, कहीं इनको कोई कष्ट ना हो जाए, इसलिए दोनों मित्र अपना बंधन ढीला कर देते हैं। सुदामा जी महाराज को लेकर के गए हैं, सिंहासन पर बैठाया है, स्वयं द्वारिकाधीश चरणों में बैठ गए हैं। रुक्मणी से कहा है, रुक्मणी जाओ परात और झारी लेकर के आओ। रुक्मणी आंखें खोल के, भैया क्या हो गया, आज तक देवी देवता आए तो भगवान ने कभी हमको आदेश नहीं दिया, कभी भगवान ने आदेश नहीं दिया कि जाओ लेकर के आओ। और ये बात सच्ची है, भगवान कभी आदेश नहीं देते रुक्मणी को, कोई कार्य के लिए, कभी किसी कार्य के लिए आदेश नहीं देते।